नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में मकर संक्रांति पर स्नान के साथ तिल लड्डू से बढ़ी पर्व की मिठास, बच्चों ने पतंग उड़ाकर मनाया पर्व। कोरबा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मकर संक्रांति पर्व। सुबह से ही नदी तालाबों में जाकर कड़ाके की ठंड में स्नान कर पूजा अर्चना की। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। परंपराओं के मुताबिक इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ सभी शुभ काम शुरू हो जाते हैं। इस दिन स्नान, दान, पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर्व को मनाने सभी की अपनी परंपराएं हैं। किसी के लिए तिल गुड़ के बिना यह त्योहार अधूरा है, तो कहीं दाल चावल और तिल दान किए जाते हैं। वहीं इस दिन खिचड़ी बनानी शुभ मानी जाती है। इसके अलावा खिचड़ी दान भी करने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। सनातन धर्म से ही गंगा मैया का, गंगा सागर का, गंगा जमुना त्रिवेणी में आज जितने मित्रलोक के प्राणी हैं, तीर्थपति आवे सबको ही मने। आज प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तो यहाँ अनेक रूप धारण करके देवी देवता भी, सब देवता भी स्नान करने आते हैं। मकर संक्रांति का पर्व इतना बड़ा पर्व है कि इसमें कहीं भी रहें, अपने घर में रहें कि शहर में रहें कि गांव में रहें, गंगा मैया का नाम ले करके नदी तालाब कोई भी झरना में नहाएंगे तो गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसी पुण्य से ही हमारे सनातन में मनोकामना का पूर्ण करते हैं। और जितने भी शारीरिक कष्ट है, तन मन मने अर्थ धर्म काम मने जितने भी हमारे शरीर का मने कष्ट है, उस सब का निवारण गंगा मैया ही करते हैं। हमारे शरीर को छोड़ने के बाद 80 का प्रभाव गंगा मैया में ही करते हैं, ताकि गंगा मैया आदिकाल से मित्रलोक में, स्वर्गलोक से आकर मित्रलोक में मने गंगा मैया बह रही हैं। तब से मित्रलोक के प्राणी अपने आप ही पूर्ण फलदायी गंगा मैया सबका पूर्ण देती है और सबका कल्याण करती है। मने स्नान करने का, तिल का लड्डू बना करके खिचड़ी दान करने का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कोरबा पहुंची। पहली खेप में 6,800 कोरोना वैक्सीन पहुंची कोरबा। सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे ने किया रिसीव। 16 जनवरी से 3 सेंटरों में लगेगा कोरोना का टीका। फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीन की खेप बुधवार को छत्तीसगढ़ पहुंच गई, जहां से सभी जिलों में वैक्सीन भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन सुरक्षित लाने के लिए वैक्सीन व्हीकल रायपुर रवाना किया है। गुरुवार को वैक्सीन जिले में पहुंची, जिसे सीएमएचओ ऑफिसर परिसर में स्थित ड्रग वेयर हाउस में रखा जाएगा, जहां से टीकाकरण के लिए सभी वैक्सीनेशन सेंटर में भेजा जाएगा। शनिवार 16 जनवरी से लगभग 11,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। जिले में इसके लिए 45 सेंटर बनाए गए हैं, जहां ड्राई रन के साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आने जाने के लिए निशान भी लगा दिए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीबी बोर्डे के मुताबिक प्रथम चरण में वैक्सीनेशन के लिए जितने लाभार्थी हैं, उतने वैक्सीन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी पूरी तैयारी हो गई है। वैक्सीन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमको जो राज्य से अभी वैक्सीन प्राप्त हुई है, वो हमको 680 वायल मिला है। एक वायल में 10 डोज होते हैं और ये करीब 6,800 लोगों को हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। रख रखाव की जहाँ तक बात है, हमारी जो तैयारी है 2 से 8 डिग्री पर हम लोग को रखना है, उसकी व्यवस्था हमने की है। वैक्सीनेशन का काम जो है 16 तारीख से होगा और प्रारंभ में जो है, जो चिकित्सालय है, जैसे जिला चिकित्सालय है और हमारा सीएससी कटघोरा है, सीएससी कतला है, ये 3 ही प्रमुख अभी हमारे सेंटर्स हैं। बाद में फिर जो सेंटर्स बढ़ेंगे, जिले में करीब 45 हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करेंगे। तैयारी के लिए हम लोग ने मॉक ड्रिल जिले में किया हुआ है और उसी प्रकार हम
वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। 8 साल बाद मकर संक्रांति पर पड़ी कड़ाके की ठंड, 4 डिग्री गिरा पारा। अगले 3 दिन तक सर्द रहेगा मौसम, अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी हो रही गिरावट। कोरबा में 2 दिन पहले मौसम पूरी तरह बदल चुका था। ठंड की जगह गर्मी से लोगों को गर्म कपड़े दूर रखने पड़ गए थे। मौसम का मिजाज बीते 10 दिनों तक बना रहा। मंगलवार की शाम सर्द हवाओं का असर शुरू हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को अधिकतम तापमान 4 डिग्री गिरकर 26 पर पहुंच गया है। अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री कमी आई है। मौसम साफ होने और हवाओं के कारण ठंड मानो फिर से लौट आई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड रहेगी। मकर संक्रांति पर अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़कर 27 पहुंच गया तो न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री गिरावट रहेगी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के तापमान में 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट रहेगी। 2 दिन पहले तक जिस तरह से मौसम बदला था, बीते 8 साल में ऐसा कभी नहीं रहा। गर्म कपड़ों में लिपटे रहने के समय इस तरह की गर्मी के कारण लगने लगा था कि अब ठंड नहीं पड़ेगी, लेकिन मंगलवार से फिर बदलाव हुआ और तापमान में तेजी से गिरावट और हवाओं के चलने से रात ही नहीं दिन में भी ठंड बनी हुई है। ये ठंड का तो अभी ऐसा है, सुबह तो 7-8 बजे तक घर से निकलते नहीं बनता है, इतना ठंड है। 9-10 बजे के बाद ही आदमी घर से निकल पा रहा है। शाम का भी वही है, 5-6 बजे तक तो ठंड चालू हो जाता है। आदमी बहुत जल्दी घर में चले जा रहे हैं। अभी तो जैसे अपन दोस्त इकट्ठा होते हैं, यहाँ पे आग जला लेते हैं, अपना खुद लकड़ी उकड़ी व्यवस्था करके आसपास से आग जला के 1-2 घंटा अपन रुक के अपन ताप लेते हैं। वो बिना जैकेट स्वेटर के तो निकल नहीं पाते हैं, और कहीं कहीं जैसे 4 लोग मिल गए तो कहीं कहीं कुछ बैठ गए लगा के, जैसे उधर जला के बैठे। मौसम विज्ञान केंद्र लालपुर के मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि हवा की दिशा उत्तर हो गई है, इसलिए अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट बनी रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। बच्चे की मौत का मामला, निजी अस्पतालों को नोटिस, पुलिस ने मांगी जानकारी। बालको नगर के एक निजी अस्पताल में शनिवार को हार्निया के ऑपरेशन के बाद 6 वर्षीय बच्चे दिव्यांश केवट की मौत हो गई थी। घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर प्रभात पाणिग्रही समेत सहयोगी डॉक्टर प्रतीक धर शर्मा व डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव के खिलाफ बिना पर्याप्त संसाधन के लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन व इलाज करते हुए कंडीशन खराब करने के कारण मौत की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने तीनों नामजद डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। इसके बाद मामले में पर्याप्त साक्ष्य जुटाने पुलिस जुट गई है। इसके लिए बालको नगर पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम गठन करते हुए जिला अस्पताल में पहुंचे मरीज को निजी अस्पताल में ले जाने और इलाज करने के संबंध में जांच के लिए पत्र लिखा है। साथ ही बालको नगर के जिस अस्पताल में ऑपरेशन हुआ और बाद में बच्चे की हालत बिगड़ने पर कोसाबाड़ी के जिस निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, उन दोनों अस्पतालों को नोटिस भेजा है। इसमें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए घटना के समय की फुटेज के साथ उस समय ऑन ड्यूटी डॉक्टरों का ब्यौरा समेत जानकारी मांगी है। बालको के अस्पताल से आरोपी बने डॉक्टरों की जिम्मेदारी व बच्चे को बेहोश करने वाले निश्चेतना विशेषज्ञ के बारे में पूछा गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन,
हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिला चिकित्सालय में बड़ी सुविधाओं की सौगात, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी ट्रामा यूनिट, बर्न यूनिट, आधुनिक ICU यूनिट। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया लोकार्पण। जिले वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी। कोरबा में नए साल के तीसरे सप्ताह में स्वास्थ्य सुविधा की सौगात। नया साल कोरबा वासियों के लिए नई उम्मीदों के साथ आया है। जिला चिकित्सालय परिसर में डायलिसिस सेंटर के लोकार्पण के बाद अब कोरबा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए एक साथ प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बर्न यूनिट, इमरजेंसी ट्रामा यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और आधुनिक ICU यूनिट का लोकार्पण किया। ये सारी सुविधाओं के शुरू होने से जिले वासियों को लाभ मिलेगा। वहीं आर्थिक मंदी के चलते अच्छी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रहने वालों के लिए यह सुविधा सच में सौगात कहलाएगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिला चिकित्सालय में बहुप्रतीक्षित सुविधाओं के शुरू होने से जिले वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उपचार के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और सभी जनप्रतिनिधियों के संयुक्त प्रयास से लगातार कोरबा जिले का विकास हो रहा है और ये अभी आज कोरबा वासियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बर्न यूनिट जो कोरबा में लंबे समय से ये बहुप्रतीक्षित मांग थी, ICU आपका 5 मशीनों के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस की सुविधा, इसके साथ साथ आपका मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। तो इस प्रकार से जो ये सुविधाएं दी जा रही हैं ये कोरबा वासियों के लिए बहुत ही चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधाएं हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं उनकी टीम है पूरी मेहनत के साथ काम करेंगे, लोगों का इलाज करेंगे और सेवा भावना के साथ करेंगे। तो इनका फायदा कोरबा जिला वासियों को मिलेगा। इसमें जैसे बर्न यूनिट है, ये पहली बार कोरबा में स्थापित हुआ है। आपका डायलिसिस की सुविधा फ्री ऑफ कास्ट यहाँ कोरबा जिला वासियों को पहली बार 5 मशीनें स्थापित हुई हैं। इसके साथ साथ आपका ICU का की सुविधा भी 10 बेड के माध्यम से और इस प्रकार की ऑपरेशन थिएटर भी बहुत ही
आधुनिक डिजाइन के बनाए गए हैं, तो इनकी सुविधाओं की का लाभ कोरबावासियों को मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम सेमरा में स्कूल भूमि को लेकर प्रदर्शन। हाई स्कूल जहां पुराना प्रस्तावित हुआ था, वही बनाने की मांग ग्रामवासी कर रहे हैं। नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रही ग्रामीण महिलाएं पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम सेमरा की हैं। इनकी मांग है कि हाई स्कूल भवन पुराने प्रस्तावित स्थान में ही बनाया जाए, क्योंकि ग्रामीण वर्ष 2012 से प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल पुराने प्रस्तावित जमीन पर ही बने, जिसे बड़े झाड़ का जंगल बताया जा रहा है। फिर से निरीक्षण कर वही स्कूल भवन बनाने की मांग ग्रामवासी कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में 16 पत्र का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सेमरा से पारित किया था, उसी भूमि पर स्कूल का भवन बनाया जाए। भूमि लेके समस्या हम लोगों का ही है। हाई स्कूल जहां पुराना प्रस्तावित हुआ था वहीं होना चाहिए। अब निरीक्षण के दौरान भी हम लोग वहीं बने करके सोच रहे हैं। पुराने जगह पे इसलिए बनना चाहिए था, तो उसमें क्या है, हम लोग का 16-17 का प्रस्ताव है, तो हम लोग का गांव वाले का भी कहना है कि पुराने प्रस्ताव पे ही बनना चाहिए। ये है मकसद। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में 36 कबूतरों की मौत के बाद घंटाघर चौक में डेरा डाले कबूतरों में से एक कबूतर की मौत फिर से हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने कबूतर की मौत को बताया आपस में लड़ाई के दौरान हुई मौत। पूरे प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। कोरबा जिले में भी पशु चिकित्सा विभाग पक्षियों की मौत को लेकर अलर्ट है। इधर सुभाष ब्लॉक में 36 कबूतरों की मौत के बाद घंटाघर चौक में डेरा डाले कबूतरों में से एक कबूतर की मौत की खबर से हड़कंप मच गया। लोगों ने पशु चिकित्सा विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची टीम ने मृत कबूतर को सुरक्षित बरामद कर जांच में पाया कि कबूतर की मौत आपस में लड़ाई होने से हुई है। पशु चिकित्सा डॉक्टर सुमन गुर्जर ने बताया कि इस कबूतर की मौत कबूतरों में लड़ाई होने से प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी सूचना उषा कॉम्प्लेक्स से मिली है कि कबूतर का बच्चा जिंदा बच्चा है, उसे पानी पिलाए वो ठीक है। किसी भी प्रकार बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं मिले हैं। लोगों में जागरूकता आई है जो सूचना दे रहे हैं। टीम सभी पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर रही है कि कहीं कोई बर्ड फ्लू के लक्षण तो नहीं है। आज हमको बस स्टैंड से सूचना मिली थी, जो उषा कॉम्प्लेक्स है ओवरब्रिज के नीचे विजयश्री होटल के पास, वहाँ एक कबूतर का बच्चा था। तो वो लाइव बच्चा है, जिंदा बच्चा है, वो ठीक है। उसको जब देखे हम लोग तो उसको पानी आनी पिलाए, वो ठीक है। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए। तो ये जो सूचना आ रही है बहुत अच्छा है कोरबा वासियों के लिए कि हमको एक प्रकार की सूचना दे रहे हैं, जागरूकता आई है एक प्रकार की। और दूसरी घटना आज हमको घंटाघर में मिली थी, जो कि एक यहाँ पे कबूतर जो कि कल या परसों से कल का है वो या रात में उसकी मृत्यु हुई है। तो वो लड़ाई के दौरान, क्योंकि घंटाघर के पास बहुत सारे कबूतर आते हैं और आपस में जब वो घूमते फिरते या खाने के लिए इधर उधर जाते हैं तो वो टकराए हैं, उस स्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। और इसमें किसी प्रकार के ऐसा कोई लक्षण नहीं है बर्ड फ्लू का, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। यह है कि कोरबा वासियों में जागरूकता आ रही है। जहाँ भी ऐसी सूचना मिल रही है हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, और सभी पोल्ट्री फार्म का भी दौरा कर रहे हैं हम लोग, वहाँ से सैंपल भी ले रहे हैं और ऐसी कोई बर्ड फ्लू की कोई शिकायत नहीं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव लखनलाल देवांगन ने पंचायत सचिव संघ को दिया समर्थन। कोरबा के जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक में भी पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। कटघोरा में हड़ताल कर रहे पंचायत सचिव संघ का समर्थन कटघोरा के पूर्व विधायक व सांसदीय सचिव लखनलाल देवांगन ने भी किया और मांग को सही बताया। देखिए, सरकार जो है सभी क्षेत्रों पर कांग्रेस की सरकार विफल है। जब सरकार बनने के पहले उनके द्वारा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी किया गया कि संविदा कर्मचारियों को और पंचायत सचिवों को और भी नाना प्रकार के, चूंकि अभी हम लोग पंचायत सचिव के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। 10 दिन में हमारी सरकार बनाओ, 10 दिन में हम रेगुलर करेंगे। अब आज 10 दिन तो क्या 2 साल से ऊपर होने जा रहा है और अपने उन्हीं के वादों पर अब सचिवों को धरना पर बैठना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सचिव जो हैं हमारे धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर सचिव ग्राम पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों, बिहड़ जंगल क्षेत्रों पर भी काम करते हैं और ग्राम के केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उसको योजनाओं को धरातल में पहुंचाने का काम पंचायत के सचिवों के माध्यम से होता है।
और निश्चित तौर पर इस तरह से सचिवों को धरने में बैठने से ग्रामीण जनों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई तरह से काम रोजमर्रा के काम रहते हैं, सचिवों के पास में वो काम नहीं हो पा रहे, पंचायत के काम ठप हैं। वैसे सरकार चारों तरफ से विफल है। समर्थन के दौरान ममता अग्रवाल पार्षद, भाजपा मंडल अध्यक्ष धन्नू दुबे के साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में चोरी करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के मुड़ापार के मोबाइल दुकान में हुई थी हजारों की चोरी। मानिकपुर पुलिस ने की कार्रवाई। मुड़ापार चौक के पास में डिजिटल मोबाइल दुकान है अजय देवांगन का। वो रोज जो है कि 9 बजे रात को अपनी दुकान को बंद करके घर चला जाता है और सुबह टाइम 9 बजे 10 बजे खुलता है। 11 तारीख रात को 9 बजे अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया और 12 तारीख को सुबह 10 बजे आया और ताला छोड़ करके देखा अंदर तो ऊपर का शटर जो सीख होता है उसको खिसका दिए थे और खिसका करके चोरी करने वाले जो चोर थे अंदर घुस करके मोबाइल 8 नग मोबाइल और हेडफोन 25 नग और घड़ी 30 नग और बंडल नकदी 8,500 रुपया और नया कीपैड मोबाइल 4 नग, जुमला 30,000 रुपये का चोरी होना का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 4 मोबाइल मिला है, 5-6 तो वो अपना हेडफोन मिला है और 3 तो घड़ी मिला है। आरोपी कितने हैं इसमें? आरोपी 2 है, एक नाबालिग है,
और एक सुनील पुरे डिपरापारा मानीपुर का। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।